आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन सिर्फ आधे के बारे में, क्योंकि इस स्टोरी के पूरे सच्चाई के बारे में लगभग कोई यूट्यूब में नहीं बताता है। तो बात करते हैं साल 1955 की। 1955 में पैन अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई। विमान में 57 यात्री और 4 क्रूज़ सदस्य सवार थे। उड़ान सामान्य थी, लेकिन कुछ समय बाद यह विमान अचानक रडार से गायब हो गई। कई दिनों तक खोज अभियान चला दोस्तों, पर विमान का कोई पता नहीं चला। अंत में इसे एक दुर्घटना मानकर केस को बंद कर दिया गया और सारे यात्रियों को भी मृत यानी डेड घोषित कर दिया गया। अब शुरू होता है असली खेल। लगभग 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के कराकस हवाई अड्डे एयरपोर्ट पर एक अजीब घटना होती है दोस्तों। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि एक पुराना विमान बिना अनुमति के उतरने की कोशिश कर रहा था। जब विमान उतरा तो उस पर लिखा था पैन एम फ्लाइट 914, यानी वही फ्लाइट जो गायब हुई थी। पायलट घबराया हुआ था और उसने कंट्रोल टावर से पूछा कि ये कौन सा साल है। जब उसे बताया गया कि ये 1952 है तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके अनुसार तो ये साल 1955 था। अगर बात करें यात्रियों की, तो उनके कपड़े बहुत पुराने ज़माने के थे और उनके पास 1950 के दशक के टिकट और सामान थे। कहा जाता है कि पायलट ने सुनते ही कहा कि उन्हें तुरंत उड़ान भरनी है और बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए वह फिर से उड़ गया। पायलट ने यह भी घबराते हुए बोला कि हमें रोकने की कोशिश मत करो। कुछ ही पलों में विमान फिर घने बादलों के बीच गायब हो गया। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि फ़्लाइट 914 के साथ वास्तव में क्या हुआ था। दोस्तों, कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल के साथ जोड़ते हैं, तो कुछ लोग केवल इसे काल्पनिक कहानी मानते हैं। आपने ये स्टोरी काफ़ी रोमांचक तरीके से बहुत से यूट्यूब चैनल्स में सुनी होगी, लेकिन इसकी एक सच्चाई है। दरअसल ये एक वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम की टैबलॉइड, जो कि 1979 से 2007 तक छपती थी, उसमें इसी तरह की सेंसेशनल और फिक्शनल काल्पनिक रोमांचक कहानियाँ लिखी जाती थी। दूसरा, ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई फ़्लाइट लॉग नहीं है और ना ही ऐसे इंसिडेंट का कोई न्यूज़ है सच में। तीसरी बात, इससे रिलेटेड जो भी इमेजेस आपको इंटरनेट में दिखेंगे वो सारे स्टॉक इमेजेस हैं, इंटरनेट से लिए हुए इमेजेस हैं और कोई भी विटनेस सच नहीं है, सब बनाए हुए हैं। तो ये एक फिक्शनल स्टोरी है जो क्यूरियोसिटी और टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट्स को क्यूरियोसिटी के साथ डिस्कस करने के लिए बनाया गया था और ये काफ़ी एक रोमांचक स्टोरी है। लेकिन कई यूट्यूब चैनल्स में आपको इस कहानी को रहस्यमयी और गंभीरता से बताते हुए आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक सच्ची स्टोरी है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्लीज़ ऐसे स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।